हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज है 1.4, चैप्टर नंबर है 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको 1.3 1.2 के लिंक दे दिए हैं। आई होप आप सभी उसको जाके देखेंगे। प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल का किसी भी इरेशनल के साथ या फिर रेशनल के साथ दोनों इंक्लूड करके चलो। रेशनल नंबर है उसका चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ। यहाँ पे आई आर मतलब कि रेशनल का इरेशनल के साथ अगर ये हो रहा है, रेशनल इरेशनल के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर यहाँ पे रेशनल है और ये सारी चीज़ें सेम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और रेशनल के साथ ही हो रहा है, रेशनल और रेशनल के बीच में इन सब चीज़ों का अगर कुछ हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, तो भी हमारा आंसर इरेशनल ही आएगा। आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तभी आपको आगे की क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोनों चीज़ों को ध्यान रखो, चाहे रेशनल का रेशनल के साथ हो, चाहे रेशनल का इरेशनल के साथ हो, आंसर हमारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 - √5 है। देखो 2 - √5 है, 2 तो रेशनल है, ठीक है, 2 के नीचे 1 रखोगे रेशनल हो जाएगा p/q के फॉर्म में, लेकिन √5 जो है वो क्या है? इरेशनल है। तो अगेन रेशनल का इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। आई आर से इरेशनल नंबर ध्यान रखना। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जो कि इरेशनल नंबर है। सेकेंड दिया है यहाँ पे 3 + 23 √23 और -√23। इसमें क्या करोगे फोकस? देखो ब्रैकेट अगर रिमूव करोगे तो 3 + √23 -√23 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस 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 होके इसमें से 0 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या बचा? 3 बचा। तो 3 मीन्स रेशनल नंबर, तो हम इसको क्या वो कंक्लूड करेंगे कि ये है रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो रेशनल हो गया। इसी तरीके से थर्ड को अगर हम देखें, थर्ड में है √2 √7 है एंड 7 √7 है। यही है, जब भी हमारे पास कुछ भी नंबर ऊपर नीचे सेम होते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, √7 से √7 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 2/7 बचा। 2/7 क्या है? रेशनल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। अगेन 1 जो है रेशनल हो गया, बट √2 जो है इरेशनल है। ये रेशनल और ये इरेशनल, दोनों का डिवीजन हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2π। अब देखो 2π, पाई तो हमने पढ़ा ही है, पाई इरेशनल नंबर होता है और 2 रेशनल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? बताओ, इरेशनल आएगा। ठीक है, इससे हमने कंक्लूड किया कि फर्स्ट इरेशनल है, सेकंड रेशनल है, थर्ड भी रेशनल है, फोर्थ इरेशनल है एंड फिफ्थ रेशनल है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ इरेशनल है, बाकी 2 रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। आइडेंटिटी का मतलब है कि a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। ये 3 आइडेंटिटी तो आपको मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अगेन मैं इसका बता दे रही हूँ, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, और a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है, एंड a² - b a+b हो गया और a - b हो गया। ये तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, यहाँ पे देखने से लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे? 3 का मल्टीप्लाई पहले ही इनके साथ होगा, 3 + 2 + √2, एंड इसी तरीके से प्लस √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 + √2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6 इंटू 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा
3√2, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा तो हम किसके साथ प्लस माइनस करेंगे, तो यही पूरा आंसर हो गया इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखेंगे। देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हम इसको इसकी तरह नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो हम लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, राइट, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का, √3 के साथ करोगे तो रूट तो हट जाएगा और एक ही 3 होगा, सो आंसर क्या आ जाएगा 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2, राइट। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, एंड 2 यहीं पे रहेगा, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 5 इंटू 2 करोगे 10 हो जाएगा, तो 2√10 आ जाएगा। 5 प्लस 2 सेम है तो 7 प्लस √2√10, राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 प्लस 2√10। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह ही है। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो हमारा आंसर 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। ठीक है, पाई जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डिनोमिनेटर, जिसको डी इन्होंने बोला है, तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी दे रखा है। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात, तो इसको क्वेश्चन का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, जस्ट फॉर आपको समझने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। इनका कहने का मतलब है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, और जो सर्कमफेरेंस और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है ये जो है रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, तो रेशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो गया, समझ में आया क्वेश्चन। इनका कहने का मतलब यही है कि इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे हो गया, तो हम इसको समझेंगे। सो पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पाई है बराबर सी अपॉन डी। सी क्या है यहाँ पे, एक तरीके से पी, एंड जो डी है वो क्या है, क्यू। इसको उन्होंने रेशनल बोला है और ये जो है इसको हमने इरेशनल बोला है। क्वेश्चन यही है कि हाउ, कैसे ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि हमने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, पहले तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप फिर से बताओ, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया शायद। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी एंड क्यू, पी बाई क्यू जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं, राइट, यही तो हमने पढ़ा है। और क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो हमने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर ये होते हैं कि पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखते हैं हम, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि जो सी और डी है ना, जो सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर है वो इंटीजर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से समझ में आता है कि जो हमें पी एंड क्यू कहीं इंटीजर्स लिखा ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि वो रेशनल नंबर ही है ना। तो हम बोलेंगे इन दिस क्वेश्चन सी और डी और बोथ आर इरेशनल। ठीक है, जब इन्होंने दिया ही नहीं कि वो इंटीजर्स है, तो हम मान लेंगे कि सी एंड डी या फिर दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, राइट। लेकिन अब आपको ध्यान रहो, इफ
क्वेश्चन लिखो, इफ़ सी एंड डी दोनों लिखो, सी जो है इरेशनल है और जो डी है वो रेशनल है ना, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो क्वेश्चन बताया मैंने कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा इरेशनल ही आता है। अगर सी इरेशनल है एंड डी रेशनल है, डिवीजन हो रहा है, तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा। सेकेंड केस, अगर सी एंड डी देखो ये रेशनल है और ये नीचे वाला इरेशनल है, तो हमारा आंसर तब भी इरेशनल ही आएगा। लेकिन थर्ड केस, सी एंड डी दोनों ही जो है हमारा रेशनल है, तो भी हमारा आंसर तो क्या आएगा, इरेशनल ही तो आएगा, है ना। तो हमने ये क्या कंक्लूड किया यहाँ पे कि दोनों ही इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई जो है इसके इक्वल होगा। सो एक बार फिर से आप समझ लो यहाँ पे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने जो एक बार बताया है एक बार फिर से समझ लो। पाई इरेशनल है तो कैसे सी बाई डी, ठीक है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो है वो रेशनल है, तो कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको सर्कमफेरेंस भी मेजर करना होगा तो आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, डायमीटर को मेजर करना होगा तो स्केल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो वो कैसे इक्वल हो गया। सो सिंपल से कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं बताएगी कि वो इंटीजर है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दो, बट हेयर इन द क्वेश्चन this is not given that p and q are integer or not, ठीक है, ये हमें नहीं दिया है, तो हम कैसे कंक्लूड करें कि वो रेशनल ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन में सी और डी और बोथ आर इरेशनल नंबर, हम ये कंक्लूड करेंगे। जहाँ पे सी अगर इरेशनल है, डी रेशनल है, तो भी इरेशनल आएगा, या फिर एक दोनों में से ऊपर नीचे का रेशनल इरेशनल है तो भी रेशनल आएगा, या फिर दोनों रेशनल है तो भी रेशनल आएगा। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि पाई जो है सी बाई डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि दोनों ही जो है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है इसमें, जो इन्होंने बोला है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, तो कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों ही इरेशनल नंबर है, ठीक है।